जानवर नहीं पालूंगा। ऑनेस्टली मैंने दिल से ये फील किया कि अब मैं कुत्ता नहीं पालूंगा, क्योंकि जो अटैचमेंट आपको डॉग से होती है, आई एम श्योर जिनके पास डॉग होगा वो चीज को रिलेट कर सकते हैं। यार ये हाँ कितने साल को साथ था? 7 इयर्स मेरे साथ था वो। एंड बिल्कुल औलाद की तरह होता है यार, औलाद ही होता है। आई बिलीव ये जानवर आपके औलाद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक और मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा वफादार होते हैं, उनके लिए आप दुनिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके बच्चे और दूसरे लोग होते हैं ना, उनकी अपनी दुनिया होती है, लेकिन अगर आपने एक जानवर रखा है वो आपको सब कुछ मानता है। मतलब उसके लिए A to Z it's you. So please don't mistreat and misuse the animals. लेकिन जब of course ये एक साइकिल भी चल रहा था, उसमें you had to film also. फिर of course support system भी घर पर। तो how did you manage? ओहो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं पूरी रात रोया, मैं अगले दिन रोया। मैं पता है क्या बोला, लेकिन रोते रोते हमें राइनो दिखा रहा था। मैं राइनो भी दिखा रहा था। राइनो देखी यार। अच्छा मैं I'm confused. बेचारा this is पापी पेट के लिए क्या करना पड़ता देखिए। मैं वापस आ रहा था, लेकिन मुझे वरिशा ने बोला नहीं आप वहीं रहे, आपके लिए बेहतर ये है कि आपका माइंड चेंज जाएगा। सो जो मेरे साथ के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी। जितने भी लोग मेरे साथ थे, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ ग्रुप टूर, तो उन्होंने कहा नहीं अब माइंड उन्होंने चेंज किया, डाइवर्ट किया। फिर मैं वहाँ दूसरे जानवर देख रहा हूँ। सो मैंने ये फील किया कि यार चलो कोई नहीं, सही है, हो गया, मतलब अब जानवर नहीं पालूंगा। ऑनेस्टली मैंने दिल से ये फील किया कि अब मैं कुत्ता नहीं पालूंगा, क्योंकि जो अटैचमेंट आपको डॉग से होती है, आई एम श्योर जिनके पास डॉग होगा वो चीज को रिलेट कर सकते हैं। बहुत बुरी अटैचमेंट होती है। लेकिन आई थिंक मुझे जो एक चीज होती है दैट यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आपने उसको जिंदगी में सब कुछ दिखा दिया। उनकी छोटी सी लाइफ में पूरी एक दुनिया दिखा दी, और वो उसके टाइम था, वो ऊपर वाले से आया था आपकी तरफ और वहीं चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अजलान तो उसका इतना करते थे कि वो रात जैसे बेबीज हर 2-2 3-3 घंटे बाद भूख से उठते हैं ना, तो कोको भी वैसे ही उठता था। एंड अजलान वुड गेट अप एवरी नाइट। अजलान इज ट्रेन्ड बाय कोको ना। हाँ, ट्रेनिंग कर दी थी अजलान की। तो कोको के लिए वो रात भर लाइक एवरी 3 आवर्स अजलान वुड वेक अप फॉर हिम। ओके, well that's very sweet, but I think you should get one. और इस दफा ना I think लोग बोलते हैं कि आप एनिमल को चूज करते हो। I think the animal chooses you. True. So that's a thing. और जितने भी लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस लॉस से गुजरते हैं। There's a grieving stage. लेकिन अचानक से अगर आपके दिल में एक प्यार भी होता है, if you're an animal lover, इंसान को पता नहीं होता कहाँ से कोई कुत्ता बिल्ला पीछे चलकर आ जाता है and makes a way inside your heart and you're like चलो यार रख लेते हैं आपको। I think that जो लोग सख्त दिल होते हैं for animals, आप लोग अच्छे इंसान नहीं है। because मुझे ये लगता है that इंसान होने के लिए नरम दिल होना बहुत जरूरी है। and that starts with जो लोग बोल नहीं सकते और जानवर जो बिल्कुल मासूम होते हैं, you guys have to stand up for them and for yourself. अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back. You guys are watching 21mm. वीकेंड कैसे चल रहा है ये बताओ, आप लोग क्या करते हो वीकेंड पर? वीकेंड पे हम ट्राई करते हैं कि हम एक संडे को तो कहीं डिनर या इस तरह से जाएं। संडे एक ही होता है बहन हफ्ते में। कौन सी संडे या संडे में से ओके हम ट्राई करते हैं कि हम एक डिनर करें साथ। ओके, मुझे एक बात बताओ, there's always आजकल के कपल्स में बड़ी फाइट्स हो रही है एंड बैलेंस कपल मिलते नहीं आजकल, एंड जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ही होते हैं बस। I've seen it myself. एक बहुत मशहूर कपल है, तो वो एक दूसरे पर इतना प्यार और वो और they were at an airport और so much of love was going on, और मैंने लिटरली उनको देखकर बोला माशाल्लाह माशाल्लाह। जब फोन उन्होंने नीचे करा, बेगम वहां जाकर बैठ गई, बंदा वहां जाकर फोन पर बात कर रहा है, ऐसे लग रहा था दो अलग लोग आए। और फिर जब दोनों फ्लाइट में बैठे, वो अगेन जब कैमरा ऑन हुआ तो ऐसे लग रहा था वो एक ऑटो रीसेट बटन हुआ जो हाय फिर वापस। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आजकल ये रियलिटी है। रियल कपल्स बहुत लेस है, फेक कपल्स बहुत ज्यादा है। सो ये बताओ माशाल्लाह यू गाइस हैव बीन सो स्ट्रांग। मुझे याद है जब ये आता था फजल भाई के साथ हम सब बैठते थे, तो उस वक्त तो तुम लोग की शादी नहीं हुई थी।
मंगनी हुई थी। ये इतनी तारीफें करता था एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से यार मैं तो बड़ा लकी हो गया, मैं तो बड़ा लकी, मतलब मैंने आखिर में आई सेड बस हो गया ना बस। पर आई विल से दैट ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जो अपनी लव्ड वन को इतना एक होता है ना क्वीन बना लेते हैं एंड इसी तरह ही होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली मैं आज भी कहता हूँ कि वरीशा बहुत आउट ऑफ लीग थी और मैं कहता हूँ हाँ ये हमें ये बोलता था, मैं दांत सही करने गया और बस दिल आ गया। मैंने ये कहानी इतनी सुनी है, मतलब शीशा करते करते आखिर में मैंने बोला शो की बात कर ले। लेकिन हाउ डू यू बैलेंस इट? यार देखिए ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। हमारे बीच में भी काफी दफा ऐसा हुआ है कि हम एक चीज अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर एक चीज वरीशा को समझ नहीं आ रही है और मुझे आ रही है, तो ये हर कपल में होता है। इजी है, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि बात करो। जब हम बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, वरीशा बोलती है, मैं बोलता हूँ, वरीशा सुनती है, तो उसका एक बात हल आ ऐसे जाता करो है। कि दोनों के फोन्स नहीं हो हाथ में, बिल्कुल सिर्फ एक दूसरे को देख के डिस्कस द इशू। एंड वन टिप जो मैं देना चाहूंगी सब कपल्स को कि डोंट स्लीप विद अ फाइट, मतलब फाइट सॉल्व करके फिर सो मतलब अगर एक बंदा भी सो जाता है ना, वो दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही होती है वो उसी को पता होता है। हाँ एंड डू यू थिंक वो जो लोग एक दूसरे को जैसे बड़ा आजकल वो एक ट्रेंड आ गया, आई नीड माई स्पेस, नहीं मतलब सामने वाला कुछ भी चीज से गुजर रहा है, लिसन आई नीड स्पेस। क्या तुम लोग वो कपल हो जो बिलीव करते हैं कि लड़ाई हुई है, लोग बोलते हैं यार जाने दो उसको स्पेस दो, या फिर आप बोलते हो नो स्पेस नहीं, सॉर्ट करो, फिर तुम्हें जो करना है करो? अच्छा मैं ऐसा पहले था कि स्पेस चाहिए, नहीं स्पेस चाहिए नहीं कि मैं स्पेस दे देता हूँ, मतलब अगर ये कि मैं थोड़ी देर मैंने मांगा भी नहीं स्पेस है ना, कितना गुस्सा लगता है, मतलब बोलते हैं यू डोंट केयर फॉर मी, मतलब गिरो ये क्या यू आर गिविंग यू स्पेस, नहीं चाहिए मुझे। तो फिर वरीशा ने बोला नहीं स्पेस नहीं देते, बात करते हैं। तो जो स्पेस वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये दैट्स क्रैप। नहीं, आप बात करें, समझें एक दूसरे को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों पार्टनर्स हैं। आई थिंक ये बहुत डीप रूटेड होता है हमारे में, क्योंकि हम देखते हैं कभी हम पहले ऐसा होता था कि अम्मा अब्बाओं की लड़ाई हुई है तो वो बात नहीं कर रहे, 2-2 दिन 3-3 दिन बात नहीं कर रहे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी थॉट में होता है कि नहीं बात करोगे तो शायद सही हो जाएगी, लेकिन बात करना बहुत जरूरी होता है टू सॉर्ट अ प्रॉब्लम। मुझे ये बताओ, वो एक फेज होता है दिस हनीमून फेज, फिर वो एक होता है द लूप फेज, फिर लोग बोलते हैं इफ यू पास दैट फेज देन यू आर गुड टू गो। तो लूप फेज इज जहां आप एक हनीमून फेज में आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे हो, तो यू लविंग इट एंड सब कुछ एवरीथिंग इज नाइस, फिर आपका एक एक फ्लॉ दिखने लगता है और फिर सामने वाला बोलता है आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, और फ्लॉज एक दूसरे के लोग देख रहे होते